हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक के बारे में। गाइस, Q2 के जो नतीजे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। देखेंगे क्या नंबर डिस्क्लोज करे बैंक में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक रहने वाला है। पिछले एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह से देखा जाए तो लगातार शेयर गिर रहा है। ऐसे गिरावट में मौके बन रहे या धोखे बन रहे, सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीधा मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ। ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी लोग केवल रिजल्ट देखने के लिए वीडियो को देखते हैं उनको तुरंत एक्सेस और जल्दी एक्सेस मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रेवेन्यूज के बारे में बात करूंगा। जो टोटल रेवेन्यूज कंपनी ने डिस्क्लोज करे वो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं नंबर जो है यहाँ पे लैक्स में है, लेकिन मैं आप लोगों को करोड़ में बताऊंगा। तो जो टोटल रेवेन्यू रहा इस क्वार्टर में वो 9,023 करोड़ के आसपास का रहा है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 9,348 करोड़ के आसपास का था। और एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में अगर मैं बात करूं तो वहां पे लगभग देख सकते हैं 9,137 करोड़ के आसपास का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसको कंपेयर कीजिएगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे तो भैया ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी रेवेन्यूज में गिरावट देखने को मिला है। और ये बहुत क्वार्टर के बाद हुआ आने के देखा जाए तो कम से कम 4-5 क्वार्टर्स वाले रिजल्ट के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यूज में यस बैंक ने गिरावट करी है। पिछले एक साल से अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यूज में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ अभी जिस प्रकार से अपडेट आई है यहां पे आप लोगों को क्या है कि गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में जहां देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कुछ उतने ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले हैं इस क्वार्टर में। ठीक है, नेट प्रॉफिट पे आप लोग जाइएगा 654 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में, जो कि इससे पहले वाले क्वार्टर में 800 करोड़ के आसपास का था। और एक साल पहले अगर देखिएगा तो 553 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 650 करोड़ से लेकर के 800 करोड़ के आसपास के था, उसके बीच में था। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से भी हल्की थोड़ी कम नेट प्रॉफिट यहाँ पे आई हुई है। और इसको अगर आप लोग कंपेयर कीजिएगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी खासी तेजी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। 19 से 20% का ग्रोथ है। लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर आप लोग कंपेयर कीजिएगा नेट प्रॉफिट में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भैया गिरावट देखने को मिल रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि जो एक्चुअल में कंपैरिजन होता है वो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से होता है। लेकिन जिस प्रकार से चीजें बैंक में चल रही थी और जब एसबीआई समेत कुछ बैंकों ने अपने 20% इक्विटी बेची थी एसएमबीसी को, वहां पे बहुत सारे जो निवेशक थे खास करके रिटेल निवेशक, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया था इस बैंक से। लेकिन जहां तक देखा जाए चीजें अच्छी हुई है, अच्छी खासी तेजी भी आई है। लेकिन जिस प्रकार से नंबर्स आए थोड़े हल्के निराशाजनक जरूर रहेंगे। ओवरऑल अगर इनके एनपीएस के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो ग्रोथ एनपीएस है वो ग्रोथ एनपीएस 1.6% का है। इससे पहले वाले क्वार्टर में भी 1.6% का था। और एक साल पहले अगर देखिएगा तो 1.6% का ही था। लेकिन एक्चुअल जो चेंजेस आया वो नेट एनपीएस में आया। और नेट एनपीएस बात करेंगे 0.3% का है इस क्वार्टर में। इससे पहले वाले क्वार्टर में भी 0.3% का ही था। लेकिन एक साल पहले अगर आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे 0.5% का था। यानी कि एनपीएस में भारी मात्रा में गिरावट आया है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी संकेत है बैंकिंग कंपनियों के लिए। और यस बैंक में ये सारी चीजें होने बहुत जरूरी। देखिए फंडामेंटली चीजें सही जरूर हुई, रिजल्ट में नंबर्स हल्के फुल्के मिस्टेक जरूर हुए, इसका थोड़ा इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से बैंक पिछले कुछ टाइम में ग्रो की है, मुझे लगता है बैंक एक ऐसी स्टेबल जगह पे पहुंच गई है जहां से ये डूब तो नहीं सकता। ठीक है, एक टाइम था बैंक में प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम ये था कि जो जिन जिन कंपनियों ने इनको बचाया था, जब कोविड के टाइम इनके बुरे दौर स्टार्ट हो गए थे तो 10 रुपए की इक्विटी के भाव से बहुत सारे बैंकों ने खरीदा था इसको। यहाँ पे एसबीआई भी इंक्लूड था जो अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदा था। और अब क्या है 3 साल का लॉक इन पीरियड था उनका, तो जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो चुका है। वो ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए, तो वो एग्जिट चाह रहे थे।
लेकिन उनको एग्जिट मिल नहीं रहा था, लेकिन बहुत सारे एग्जिट प्रोसेस के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक एसएमबीसी के द्वारा जो जापानीज बैंक है और अच्छा खासा बैंक है, और वहाँ पे क्या है उन्होंने एसएमबीसी को 20% इक्विटी बेचा है और 20% जो पूरा था वो एसबीआई का नहीं है, और भी जो बाकी प्राइवेट सेक्टर के जो बैंकिंग है, पीओसीयू सेक्टर के जो बैंक है, क्या है उन्होंने भी 20% में अपनी हिस्सेदारी इंक्लूड करी है। चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी करेक्शन 3.37% की, पिछले 5 दिनों में 6.92% का करेक्शन रहा है, एक महीने की बात करेंगे 6.03% के आसपास का रहा है, 6 महीने में देखिएगा तो 18% की अच्छी खासी और बम्पर तेजी है। ये जो तेजी आप लोग देख रहे हैं ना, यहीं पे ये डील हुआ था और उसके बाद अगर लगातार देखा जाए तो बीच में थोड़ी करेक्शन आई थी और फिर से ये तेजी आया था, और लगभग अगर हाई देखा जाए तो 24 रुपीस के आसपास का था 10 अक्टूबर को, ये वहां से हल्की थोड़ी गिरावट आई है और अभी 22 रुपीस के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इस क्वार्टर में एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और जहां तक हम बात करेंगे अभी तक सितंबर का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो गाइस यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट होगा मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बना करके अपडेट करूंगा। और वैसे यस बैंक को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, कितनी फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग हुई है, किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जहां तक बात करूंगा अगर आप फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं तो मुझे लगता है 16 रुपीस 17 रुपीस के आसपास का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा लेवल रहता है, सेफ लेवल रहता है, क्योंकि देखने से तो आप लोगों को लग रहेगा कि 20 रुपये 22 रुपये का शेयर है, सस्ता है, ले लेते हैं, लेकिन इसका वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप लोग जाइएगा तो अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ऐसे लेवल पे खरीदिए जहाँ पे आपका रिस्क कम रहे और रिवॉर्ड ज़्यादा रहे। बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट में बोलेंगे उस लेवल पे नहीं जाएगा, तो आप वेट कीजिए, उस लेवल पे नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एक ऐसा लेवल पे जरूर चला जाएगा जहाँ पे आपको एक अच्छा और बेहतर डील मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन रहता है, कॉमन क्वेश्चन जो भी निवेशक एस बैंक में खास करके शेयर खरीद के रखे हुए कि डिविडेंड देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक है जिनमें यस बैंक जैसा ही प्रॉब्लम था, बहुत सारे सरकारी बैंक से उनमें भी प्रॉब्लम था और बड़े बड़े कांड हुए पड़े। अगर हम एग्जांपल ले पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का, नीरव मोदी जी का कांड हुआ था और उसके बाद क्या है बैंक बड़े प्रॉब्लम्स में चला गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी अगर देखा जाए प्रॉफिटेबल हो रही है और डिविडेंड देना भी शुरू कर दिए। तो क्या यस बैंक डिविडेंड देगी? तो मुझे लगता है आपको अगर बताऊं ये 10 रुपये 15 रुपये पैसे भी पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देना, तो ये इतना पैसा हो जाएगा, इतने शेयर इनके मार्केट में इन्फ्यूज हुए पड़े हैं कि ये इतना खुद कमा भी नहीं रहे। तो डिविडेंड को मुझे लगता है थोड़ा सा ये टाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और अभी थोड़ा इनको और स्ट्रांग होना है और ये पूरी तरीक़ा से भी मजबूत नहीं हुए, ये मजबूत होने के कगार पे हैं। तो हालांकि मैं ये कहूँगा जो लेवल्स मैंने बताया वो लेवल्स को ध्यान में जरूर रख सकते हैं आप लोग, और जिनके पास शेयर है अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप निराश नहीं होंगे। अगर स्विंग ट्रेडिंग जैसे मौके देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से है तो मुझे लगता है कि ऐसे लेवल पे खरीदिए जहां पे आपका रिस्क कम रहे और रिवॉर्ड ज्यादा रहे। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को अंदर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।